नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपनी जो है मनोविज्ञान की 4 क्लासें हो चुकी है, जिसमें हम जो है पहला टॉपिक जो है मनोविज्ञान की उत्पत्ति और शिक्षा मनोविज्ञान उसको पूरा कर चुके हैं। आज हम बाल विकास की पहली क्लास देखेंगे और वैसे 5वीं क्लास है ये अपनी। तो चलो शुरू करते हैं। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो ध्यान से समझना, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विकास और अभिवृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो देखो, सबसे पहले जो है हम विकास और अभिवृद्धि, जो वृद्धि, विकास या वृद्धि भी कह सकते हो या अभिवृद्धि भी कह सकते हो, ठीक है। एक तो होता है विकास और एक होता है वृद्धि। नाम से स्पष्ट हो रहा है, वृद्धि तो हो गई आपकी जो है, आपको जो सामने आपका जो शरीर की जो है लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, पैरों के जो है नाखून बढ़ रहे हैं, हाथों के नाखून बढ़ रहे हैं, ये सब वृद्धि में आ जाते हैं। विकास क्या होता है, आपका जो है कितना जो है मानसिक विकास हुआ है, आपने सोचने की क्षमता में क्या हुआ है, आपकी जो है मतलब अलग अलग क्षमताएं, उनमें क्या जो है वृद्धि हुई है, उसको विकास कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो वृद्धि तो क्या होती है, मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक, यानी कि नाप सकते हैं कि अपने जो है वृद्धि कितनी हुई है, इसको नाप सकते हैं। लेकिन विकासात्मक जो विकास है वो क्या होता है, मात्रात्मक तो होता ही है। मात्रात्मक आंशिक रूप से मात्रात्मक होता है, लेकिन अब इसको मात्रात्मक मान लेते हैं। और क्या होता है, मात्रात्मक के साथ साथ जो होता है ये गुणात्मक भी होता है। क्या होता है, गुणात्मक। गुणात्मक होता है क्वालिटी हो गई, ठीक है, पढ़ने की, सोचने की, लिखने की एक क्षमताएं बढ़ती है, तो वो एक प्रकार से विकास हो रहा है। तो विकास तो आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, और अभिवृद्धि या वृद्धि जो है सिर्फ मात्रात्मक होती है। दूसरी बात जो है वृद्धि की ध्यान रखना, ये एक पक्षीय होती है। क्या होती है, एक पक्षीय। और जो विकास होता है ये बहुपक्षीय होता है। क्या होता है, बहुपक्षीय, ठीक है। अब तीसरी बात देखो, एक तो क्या हो गई, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, जबकि अभिवृद्धि जो है केवल और केवल मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि होती है एक पक्षीय और विकास होता है बहुपक्षीय। तीसरी बात जो है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, मतलब पूरे जीवन में चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता है, जबकि अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलती है, निश्चित आयु तक चलती है। तो ये 3 चीजें अपने पास आ गई। कौन कौन सी चीजें पास आ गई अपने, सबसे पहले कि विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जबकि अभिवृद्धि जो है केवल मात्रात्मक होती है। ये आंशिक मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है। विकास बहुपक्षीय होता है, जबकि वृद्धि होती है एक पक्षीय। विकास जीवन पर्यंत चलता है, जन्म से लेकर या गर्भावस्था से, जबकि अभिवृद्धि एक निश्चित आयु पर जाकर रुक जाती है। तो ये अपन जो है जान चुके हैं। अब हम असत्य कथन बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहले कि अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, तो बिल्कुल सही है, जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, तो बिल्कुल सही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने 2021 में बीएड किया और मेरे को 3 जो है टीचिंग एग्जाम क्लियर करने का अनुभव है। 2021 में बीएड करके मैंने 3rd ग्रेड फाइनल सिलेक्शन, 2nd ग्रेड फाइनल सिलेक्शन और 2nd ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट फाइनल सिलेक्शन लिया था, और वर्तमान में मैं जो है 2nd ग्रेड मैथ टीचर हूं। तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। जो चीज यहाँ पर करवा दी जाएगी वो बेस्ट करवाई जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर जुड़ सकते हो, ठीक है। और आप जो है भरोसा रखें, जो चीज यहाँ करवाई जाएगी एकदम अच्छी करवाई जाएगी। फिर अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, तो बिल्कुल, जबकि विकास बहुपक्षीय होता है, तो बिल्कुल ये भी पढ़ चुके। फिर विकास में अभिवृद्धि शामिल है, इंपॉर्टेंट बनता है। मान लो कि आपके जो है अभिवृद्धि हो रही है शरीर में, या जो है आपके मान लो कि एक आदमी का अगर एग्जाम्पल लें, तो मान लो कि आप में जो है अभिवृद्धि हो रही है, मतलब आपके शरीर का आकार बढ़ रहा है, तो वो एक प्रकार से विकास भी है। वो एक प्रकार से क्या है, विकास भी। तो अभिवृद्धि जो है विकास के अंदर सम्मिलित है। अगर ये कथन उल्टा हो जाता है कि अभिवृद्धि में विकास सम्मिलित है, तो ये गलत हो जाता है। लेकिन विकास में अभिवृद्धि मतलब आपके जो है मानसिक क्षमता वगैरह सब बढ़ रही है, तो वो बिल्कुल जो है आपके विकास है। लेकिन अगर आपका शरीर का आकार बढ़ रहा है, आपके हाथ पैर बढ़ रहे हैं, वो एक अभिवृद्धि होती है, जो मात्रात्मक, जिनको नाप सके अपन। अगर वो हो रहा है तो वो ऑलरेडी विकास भी हो रहा है आपका, ठीक है। तो अभिवृद्धि विकास में निहित होती है। फिर विकास और अभिवृद्धि दोनों सतत रूप से जीवन पर्यंत चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो विकास है वो तो जीवन पर्यंत चलता है, वो तो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन जो अभिवृद्धि है वो एक निश्चित आयु तक ही चलती है। तो जीवन पर्यंत दोनों नहीं चलते, तो यही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि अपने को असत्य पूछा था। बेस्ट तरीके से आपको करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये एमसीक्यू जरूर है, लेकिन डिटेल से बताऊंगा हर चीज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत क्या नहीं है, तो सबसे पहले है सतत विकास का सिद्धांत। कौन सा सतत विकास का सिद्धांत, मतलब विकास जीवन पर्यंत सतत रूप से चलता है, जीवन पर्यंत सतत रूप से चलता है, रुकता नहीं है विकास। तो ये तो सही हो गया, ठीक है। फिर एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या है
कि हर विकास एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे शारीरिक विकास मानसिक विकास से संबंधित है, ठीक है, शारीरिक विकास मानसिक विकास से संबंधित है, मानसिक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है, भाषाई विकास आपका मानसिक विकास से संबंधित है, संवेगात्मक विकास जो है आपका वो भी जो है आपका शारीरिक से भी संबंधित है, मानसिक से भी। तो हर विकास जो है एक दूसरे से संबंधित है, मानसिक शारीरिक से शारीरिक, सामयिक से सामयिक, मानसिक से मानसिक, भाषा से भाषाई, संज्ञानात्मक से। तो मतलब एक जो विकास होता है वो एकीकरण का सिद्धांत फॉलो करता है, मतलब हर विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो ये भी सही हो गया। फिर चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, ध्यान रखना एक क्वेश्चन अलग से भी आता है, बहुत बार रीट में आ चुका है कि विकास की दिशा क्या होती है, तो वर्तुलाकार, मतलब वर्तुलाकार या चक्राकार होती है, या फिर चक्राकार, मतलब विकास सीधी रेखा में नहीं चलता, या तो वर्तुलाकार या चक्राकार चलता है। वर्तुलाकार का मतलब ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, एक सीधी रेखा में नहीं चलता विकास, विकास चलता है ऐसे। तो विकास क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, तो बिल्कुल सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का होता है, तो ये गलत हो गया, देखो नहीं पूछा है। तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है। ये तो आपको पता भी चला होगा कि कोई पहले हम सामान्य चीज सीखते हैं और फिर जो है विशिष्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, पहले हम सामान्य चीज सीखते हैं फिर विशिष्ट की तरफ जाते हैं। एक बात करें, जैसे अपन हथेली है, बच्चा होता है वो देखो आप कोई भी चीज दोगे पूरी हथेली से पकड़ेगा, लेकिन अगर आप पेंसिल भी दोगे ना एक बच्चे को, अगर 2-3 साल का बच्चा है या फिर 1 साल का 2 साल का बच्चा है, उसके हाथ में जैसे पेंसिल रखोगे वो पूरा हाथ से पकड़ेगा उसको हथेली के साथ। लेकिन बड़ा बच्चा होने पर आप क्या 2 या 3 अंगुलियों से पकड़ने लग जाता है। तो ये क्या हो गया, पहले हम सामान्य क्रिया कर रहे थे बड़े लेवल पर, फिर जो है विशिष्ट करने लग गए, मतलब 2 उंगलियों से ही काम चलाने लग गए। तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। तो सिद्धांत कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, डी जो है सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन 3 में एक विकास के कुछ सिद्धांत है, उनकी पहले चर्चा करते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। विकास में 2 आप नाम ज्यादा सुनोगे, एक तो होगा सिफोकोडल, क्या होगा, सिफोकोडल, और एक होगा प्रोक्सीमोडिस्टल, क्या होगा, प्रोक्सीमोडिस्टल। तो जो सिफोकोडल है इसमें ध्यान रखना है, इसको कहते हैं मस्तकोभिद, मस्तकोदमुखी, क्या कहते हैं, मस्तकोदमुखी। वैसे आपको सिफोकोडल और प्रोक्सीमोडिस्टल नाम याद रखना है, इसको कहते हैं मस्तकोदमुखी, ठीक है। अब देखो जो मस्तकोदमुखी है या उसको सिफोकोडल कहते हैं, सी से सिफोकोडल और सी से होता है सिर से पांव, सिर से पैर की तरफ। मतलब अगर कहीं ये लिखा है कि सिर से पैर की तरफ विकास क्या होता है, तो देखो मस्तिष्क से तो आपको पता चल जाएगा, मस्तिष्क यानी जो आपका मस्तिष्क है उसको कहते हैं मस्तक, ठीक है। तो मस्तक से तो आपको पता चल जाएगा कि सिर से पैर की तरफ होता है, लेकिन कई बार जो है नाम सीधा हिंदी में भी सिफोकोडल लिखाता है, तो सी से सिफोकोडल और सी से सिर, तो सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है उसको सिफोकोडल कहते हैं। फिर आता है प्रोक्सीमोडिस्टल। प्रोक्सीमोडिस्टल में क्या होता है, प्रोक्सीमोडिस्टल में एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जो है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत लागू होता है। इसको आप कह सकते हो, आप जो है हथेली से लेकर उंगलियों की ओर भी लगता है, ये हथेली से उंगलियों की ओर, ठीक है, और या फिर आप ये बात कर सकते हो निकट से दूर की ओर भी कह सकते हो, ठीक है। तो प्रोक्सीमोडिस्टल ये होता है और सिफोकोडल होता है सिर से पैर की तरफ, और जो है इसको अगर वैसे समझना था, ये होता है केंद्र से परिधि की ओर, किससे, केंद्र से परिधि की ओर। अभी अपन ने बात की थी पहले पूरी हथेली का प्रयोग करता है फिर उंगलियों का, तो केंद्र से परिधि की ओर जाता है, उसको कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल। और सिफोकोडल कहते हैं जिसको मस्तकोदमुखी, हिंदी में नाम थोड़ा अटपटा है, मस्तकोदमुखी। वो विकास क्या होता है, मस्तिष्क से लेकर पैर की तरफ, या फिर सिफोकोडल सिर से लेकर पैर की तरफ, ठीक है। ये दोनों नाम ध्यान रखना, प्रोक्सीमोडिस्टल केंद्र से परिधि की ओर और सिफोकोडल सिर से पैर की ओर। तो यहाँ पर है मस्तकोदमुखी विकास सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा होती है। अभी बात की जो मस्तकोदमुखी है ये उसको सिफोकोडल कहते हैं, और सिफोकोडल जो विकास है वो आपका कहां से होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, और यहाँ प्रोक्सीमोडिस्टल होता है तो केंद्र से परिधि की ओर। तो ये ध्यान रखना, सिर से पैर की ओर। मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से पूरा का पूरा जो है मनोविज्ञान अच्छे से करवाऊंगा, और शिक्षण वीडियो की क्लास भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, आप चैनल पर बने रहें। और जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर जुड़ सकते हो। विकास से तात्पर्य है, विकास अभी पढ़ कर आए ऊपर, विकास क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, और इसके साथ जो है अभिवृद्धि जो है वो केवल और केवल क्या होती है, मात्रात्मक। तो अभिवृद्धि तो मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो ये तो एकदम इजी हो गया। फिर वृद्धि का संबंध है,
वृद्धि अपन क्या बोला कि वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक। तो मात्रात्मक चीजें तो वो होती है जो मतलब अपन जिनको नाप सके, माप सके। तो अब देखो सबसे पहली बात तो आकार और भार में वृद्धि तो बिल्कुल हो सकती है, केवल भार में बिल्कुल, केवल भार से कुछ नहीं है, आकार में भी हो सकता है, केवल आकार में भी नहीं हो सकती। तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन ये हो गया। आकार और भार दोनों में वृद्धि हो रही है तो वो एक प्रकार से अभिवृद्धि ही है, क्योंकि भार को भी माप सकते हैं, आकार को भी माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकास के बारे में असंगत है। अभी हम विकास को इतना जान चुके हैं कि अपन आराम से बता सकते हैं कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अपन बात कर चुके हैं कि ये निरंतर चलती है, जीवन पर्यंत चलता है, तो बिल्कुल सही है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, तो बिल्कुल। दो बालकों को देखो आप, क्या दोनों बालक बराबर तरह से विकास हो रहा है? क्या दोनों बराबर तरीके से इंटेलिजेंट है? ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी क्या जो है सारे के सारे एक तरह से विकसित होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो विकास की जो दर है वो समान नहीं होती है, अलग अलग व्यक्तियों में हमेशा जो है अलग अलग होता है विकास। विकास सदैव रेखीय होता है। देखो बस यही तो चीज आपको जीवा स्टडी पर एक्स्ट्रा मिलेगी। जो चीज आगे आएगी उसको पहले ही क्लियर कर देते हैं। विकास सदैव रेखीय नहीं होता। अभी मैंने बताया विकास क्या होता है, वर्तुलाकार या चक्राकार भी कहते हैं इसको। विकास की दिशा कौन सी होती है, चक्राकार या वर्तुलाकार? कौन सी कार? वर्तुलाकार। विकास ऐसे चलता है इस हिसाब से, ठीक है। तो रेखीय नहीं होती है, तो असंगत क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। विकास सदैव रेखीय नहीं होता, वर्तुलाकार होता है। फिर विकास की दिशा निश्चित होती है, तो बिल्कुल विकास निश्चित दिशा में जाता है, विकास कभी वापस नहीं आता, ठीक है। विकास हमेशा एक चीज को फॉलो करता है, किसी में दर अलग अलग हो सकती है, ठीक है। सबका विकास एक समान रूप से होता है लेकिन दर अलग अलग हो सकती है, एक निश्चित दिशा को फॉलो करता है विकास। तो ये चीज नहीं नोट कर लेना, विकास का एक निश्चित क्या होता है, क्रम होता है। इसको एक हम कह सकते हैं निश्चित क्रम होता है कि 5 साल के बच्चे में इतना विकास हो जाएगा, 12 साल के बच्चे में इतना विकास हो जाएगा, 18 साल में इतना हो जाएगा। तो निश्चित दिशा का मतलब है निश्चित क्रम, एक क्रम से चलता है विकास। ऐसा थोड़ी है कि एक बालक के किशोरावस्था के गुण बाल्यावस्था में आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता, एक क्रम से चलता है, ठीक है। पहले आएगी शैशव, फिर आएगी बाल्यावस्था, फिर आएगी किशोरावस्था, फिर आएगी युवावस्था, यानी कि एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित क्रम होता है। और विकास रेखीय नहीं होता, क्या होता है, वर्तुलाकार। तो ये क्या हो गया, संगत हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, देखने से कुछ नहीं होता, अनसब्सक्राइब वाले सब्सक्राइब करें। वह विकासात्मक प्रगति जिसमें शरीर के केंद्रीय अंगों से परिधि अंगों की ओर विकास कहलाता है। अभी बात करके आए हैं, अभी हम बात करके आए हैं कि केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर क्या होता है, प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या होता है, प्रोक्सिमोडिस्टल। और एक बात मैंने उसमें और भी बताई थी, अगर आपने ध्यान से सुना, प्रोक्सिमोडिस्टल क्या हो गया, निकट से दूर की तरफ। क्या हो गया, निकट से दूर। क्योंकि केंद्र से परिधि का मतलब क्या हो गया, जैसे एक वर्त है तो ये क्या हो गया, निकट, और यहाँ पर क्या हो गया, परिधि की ओर यानी दूर। एक प्रकार से हम हथेली पर जो पहले हम जो एक बालक हथेली का प्रयोग करता है फिर उंगलियों का प्रयोग करने लग जाता है, तो केंद्र से उंगलियों की तरफ यानी परिधि की तरफ जा रहा है, निकट से दूर की तरफ। ऊपर भी मैंने ये बात की, प्रोक्सिमोडिस्टल नाम नहीं मिले तो प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या क्या विशेषता आती है, केंद्र से परिधि की ओर, निकट से दूर की ओर। तो यहाँ से निकट से दूर की ओर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मस्तकोद्भुमुखी, जिसको सिपोकॉइडल कहते हैं, सिर से पैर की तरफ, ठीक है, समझ में आ गया आपके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, मानव विकास परिणाम है। अब ये क्वेश्चन तो देखो वैसे बहुत पुराना हो गया है और आजकल थोड़ा कम आने लग गया, लेकिन ये अपने टाइम में का फेमस क्वेश्चन रहा हुआ है कि मानव विकास किसका परिणाम है। तो मानव जो विकास है ना, मानव विकास वो जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, परस्पर अंतःक्रिया का प्रतिफल है। तो ऑप्शन सी जो है, ये देखो क्वेश्चन अपने टाइम का बहुत फेमस क्वेश्चन रहा हुआ है, हालांकि अब तो ये क्वेश्चन बंद हो गया, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। तो विकास क्या हो गया, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है और परस्पर अंतःक्रिया का फल है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 बोल रहा है विकास प्रारंभ होता है, विकास प्रारंभ होता है। तो विकास जन्म से प्रारंभ नहीं होता, विकास जो है प्रसव पूर्व यानी कि गर्भ धारण से ही प्रारंभ हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं कि जन्म से होता है, बाल्यावस्था से होता है, शैशवावस्था से, बिल्कुल नहीं, प्रसव पूर्व से, मतलब आप जब गर्भ में होते हो तब से ही आपका विकास शुरू हो जाता है। विकास जो है गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है, ध्यान रखना। फिर अब बाल विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
अभी हम बात करके आए हैं ऊपर, विकास जो है किसका प्रतिफल है? विकास वंशानुक्रम और वातावरण का प्रतिफल है। किसका? वंशानुक्रम और वातावरण का। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोषण, भोजन, प्रेम, देखभाल, शिक्षा, वातावरण, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है आपको, सिर्फ 2 नाम ध्यान रखने हैं कि ऑप्शन में वंशानुक्रम और वातावरण आया तो उत्तर टिका दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है कि शिशु का विकास विभिन्न वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, जो शिशु का विकास है वो विभिन्न वातावरणीय कारकों से होता है, निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो पोषण क्या है? वातावरणीय कारक है, बिल्कुल है। तो ये क्या है? बिल्कुल है। खेल का मैदान भी वातावरणीय कारक है, बिल्कुल। माता पिता का आर्थिक और सामाजिक स्तर भी वातावरण को आप प्रकृति से ना जोड़ें, वातावरण को आप प्रकृति से ना जोड़ें। इसमें प्रकृति जरूर शामिल होती है लेकिन आपके आसपास का रहन सहन भी शामिल होता है। वातावरण मतलब ये नहीं है कि जिस हिसाब से कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला वातावरण है, वो नहीं है। वातावरण का मतलब आप किस स्थिति में रहते हो, आपकी परिवार की स्थिति क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर स्थितियां, सांस्कृतिक, हर स्थितियां वातावरण में शामिल है। तो ये भी जो है माता पिता का आर्थिक और सामाजिक स्तर भी वातावरण में है, लेकिन गुणसूत्र जो है ये क्या है? ये वातावरणीय कारक नहीं है, ये वंशानुक्रम का कारण है। क्या कारण है? अभी अपने बात की, वंशानुक्रम और वातावरण मिलकर विकास करते हैं। तो ये जो है, हालांकि ये विकास का जो है आयाम जरूर है, गुणसूत्र वो विकास का आयाम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वातावरणीय कारक पूछा है। तो ये वातावरणीय कारक नहीं है, ये वंशानुक्रम कारक है। तो ये ऊपर वाले 3 तो वातावरणीय कारक हो गए और नीचे वाला हो गया वंशानुक्रम कारण। तो ये जो है गुणसूत्र से विकास प्रभावित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात वातावरणीय कारक की होती है, जबकि गुणसूत्र जो है वंशानुक्रमीय कारण है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहला ही गलत हो गया, सबसे पहला कथन ही गलत हो गया। विकास रेखीय नहीं होता, बात कर चुके हैं। विकास क्या होता है? ऐसे चलता है विकास, वर्तुलाकार होता है। कैसा? वर्तुलाकार, या फिर हम कह सकते हैं चक्राकार। क्या होता है? चक्राकार। तो विकास क्या होता है? चक्राकार। तो पहला ही गलत हो गया। बाकी देखते हैं, विकास पूर्वान्वय होता है। तो देखो, एक बात अपन नहीं पढ़े, वो मैं बता दूं कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, विकास एक निश्चित दिशा में चलता है, एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है। भले एक दर अलग अलग हो सकती है, कोई उस चीज को जल्दी पा लेता है, कोई लेट पाता है, लेकिन एक निश्चित क्रम होता है कि शैशवावस्था में ऐसा विकास होगा, बाल्यावस्था में ऐसा होगा, किशोरावस्था में ऐसा होगा। किसी की दर अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो है एक क्रम वही रहेगा। तो भविष्यवाणी की जा सकती है विकास की, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो विकास पूर्वानुमेय होता है, तो बिल्कुल होता है। विकास पूर्वानुमेय का मतलब भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी पढ़ चुके हैं। और विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, तो ये भी पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको भले ही एमसीक्यू करवा रहा हूं, लेकिन थ्योरी टाइप करवा रहा हूं, जिससे देखो अपन ऊपर जो पढ़ कर आए उससे ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। इन क्वेश्चन में अपने को प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। तो ध्यान रखना, विकास रेखीय नहीं होता, और यही गलत हो गया। क्यों? विकास वर्तुलाकार या चक्राकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? तो बिल्कुल नहीं है, पहला ही सही नहीं है, पहला ही गलत हो गया और पहला ही उत्तर है। क्यों? क्योंकि विकास अलग चीज है, अभी बात कर चुके हैं कि अंतर होता है, लेकिन विकास के अंदर वृद्धि जरूर होती है, वृद्धि जरूर होती है। तो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची का मतलब हो गया कि वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है, तो बिल्कुल नहीं है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, तो बिल्कुल सही है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, तो बिल्कुल है। किशोरावस्था के आसपास जाकर वृद्धि रुक जाती है, तो ये भी सही है। विकास जीवन पर्यंत होता है, लेकिन वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती। वृद्धि के साथ विकास भी होता है, तो ये बात भी हम पढ़ चुके हैं कि वृद्धि जो है विकास में ही निहित है, विकास का ही एक भाग है वृद्धि। तो वृद्धि विकास के साथ भी होता है। तो विकास और वृद्धि जो है पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना। हर चीज आपको पहले ही क्लियर कर दी मैंने 2-4 शब्दों में ही। फिर क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये परिपक्वता तक चलता है, तो पहला ही गलत हो गया। वापस उत्तर ए आ गया। क्यों? क्योंकि विकास परिपक्वता नहीं, जीवन पर्यंत तक चलता है, जीवन पर्यंत। और परिपक्वता अपने में कब आ जाती है? जब हम किशोरावस्था पार करते हैं। तो जो अभिवृद्धि है ना, वो परिपक्वता तक चलती है, ध्यान रखना। अभिवृद्धि जो अपने जीवन पर्यंत नहीं चलती, उसका मतलब है वो एक निश्चित जो है आयु तक चलती है, वो होती है परिपक्वता। जब आप में परिपक्वता आ जाती है, तब आप जो है आप में अभिवृद्धि या वृद्धि नहीं होगी। और विकास क्या जीवन पर्यंत चलता है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है, और गलत ही पूछा था।
विकास सतत प्रक्रिया, आपको बता दी विकास निरंतर चलता है, ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। बिल्कुल, विकास जो है एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है। ये जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, तो बता चुका आपको, जन्म से पूर्व भ्रूणावस्था या जो गर्भावस्था है उसमें भी विकास होता है। एकदम देखो, क्वेश्चन बार बार सेम रिपीट करने का मतलब ये है कि आप में एकदम ये चीज फुल हो जाए कि आपको सब कुछ आ ही रहा है। बस ये जो है एक तो ये टॉपिक बाल विकास और एक अधिगम, दो ही बड़े टॉपिक है, बाकी जो है आपका सिलेबस एकदम इजीली हो जाएगा। और जो चीज यहाँ पढ़ाई जाएगी ये मान के चलो कि वो चीज आपको बेस्ट से बेस्ट करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या हो रहा है कि किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। सबसे पहले कि ये जन्म से मृत्यु तक बिल्कुल जीवन पर्यंत तक चलता है। वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है, तो ये भी हम पढ़ चुके। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, नहीं। अभी ऊपर अपन ने क्या कहा कि विकास होता है वो आंशिक मात्रात्मक, यानी कुछ चीजें ही मात्रात्मक होती है, और क्या होता है गुणात्मक होता है, यानी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। आपके सोचने समझने की क्वालिटी, गुणवत्ता क्या होती है उस पर तो मापा नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन आंशिक रूप से मापा जा सकता है। क्या होता है, आंशिक रूप से मापा जा सकता है। तो इसमें उपरोक्त सभी जरूर ऑप्शन था, लेकिन उपरोक्त सभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, तो ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी जो है सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, विकास के संबंध में सही नहीं है पूछा है, ठीक है। विकास के संबंध में सही नहीं है पूछा है, तो ये जन्म से मृत्यु तक सही है, ठीक है। वृद्धि और विकास का ऐसा सही है, हाँ यही हो गया, सी हो गया, ठीक है। सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तनों को देखा और मापा नहीं जा सकता, क्योंकि विकास जो है आंशिक मात्रात्मक और जो है गुणात्मक होता है। तो गुणात्मक चीजों को जो है मापा या देखा नहीं जा सकता। फिर क्वेश्चन नंबर 16, विकास एवं वृद्धि है, क्वेश्चन आया हुआ है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं, ध्यान रखना। अभी ऊपर पढ़ गया है कि एक दूसरे के पर्यायवाची है, वो तो गलत था ना, अपने को देखा गलत पूछा था और गलत अपन ने पर्यायवाची वाला किया। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, ना तो विरोधी हैं एक दूसरे के, ना एक दूसरे के समान है। पूरक का मतलब है एक दूसरे को पूरा करते हैं, वो जैसे पूरक कौन होते हैं वैसे ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि बालक में वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, शिक्षण विधियों में आ सकता है, तो ध्यान रखना विकासात्मक विधि है। कौन सी विधि? तो बालक में वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है विकासात्मक विधि। यह शिक्षण विधियों में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, वातावरण में वह सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह कथन किसका है? अभी मैंने ऊपर बताया था, वातावरण का मतलब जो ये पर्यावरण नहीं है कि यहाँ नाइट्रोजन जो है इतने 78% है, ऑक्सीजन 21% है, यह वातावरण नहीं है। वातावरण का मतलब है वह सब बाह्य तत्व है। आर्थिक स्थिति भी आती है, सामाजिक स्थिति भी आती है, राजनीतिक स्थिति भी आती है, तो सांस्कृतिक स्थिति भी आती है, भौगोलिक स्थिति भी आती है, जो जीवन प्रारंभ करने से प्रभावित करते हैं। ये बात किसने कही, ये भी ध्यान होना चाहिए। तो ये बात आपकी वुडवर्थ ने कही थी। किसने? वुडवर्थ ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। और जो है त्वरित प्रक्रिया किसने कहा है इसको? तो थार्नडाइक ने। किसने? थार्नडाइक ने। और इसके अलावा हरलोक ने भी कहा है। किसने? हरलोक ने। हरलोक और थार्नडाइक ने इसको त्वरित कहा है। क्या कहा? त्वरित। विकास अचानक होता है, सतत और धीमा नहीं है, ठीक है। तो त्वरित में नाम थार्नडाइक और हरलोक का ध्यान रखना है। और सतत और धीमी प्रक्रिया किसने कहा है? मतलब ये क्वेश्चन भी जो है अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हर कोई फालतू क्वेश्चन डाल दिया, अच्छे क्वेश्चन है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे होता है विकास। ये स्किनर ने कहा था। त्वरित होता है और अचानक होता है, ये किसने कहा था? हरलोक और थार्नडाइक ने, ठीक है। हरलोक नाम ज्यादा ध्यान है रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 बोल रहा है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? मतलब वृद्धि को विकास का हिस्सा मानते हैं, उससे क्या तात्पर्य है? तो है आकार, सोच, समझ एवं कौशल में वृद्धि, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि विकास में वृद्धि निहित होती है, तो आकार में वृद्धि हो रही है तो एक अभिवृद्धि है, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि हो रही है तो विकास हो रहा है। तो ये उत्तर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास का सही क्रम क्या है? तो आपको पता ही है, सबसे पहले बाल विकास में क्या आता है? सबसे पहले बाल विकास में आपका आती है शैशवावस्था। क्या आती है? शैशवावस्था।
शैशवावस्था। फिर आती है आपकी बाल्यावस्था, ठीक है। फिर आती है आपकी किशोरावस्था, ठीक है। और फिर जो है किशोरावस्था के बाद में जो आपकी आती है वो आती है प्रौढ़ावस्था या युवावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था। तो इससे संबंधित कौन सा है? तो इससे संबंधित ऑप्शन नंबर सी जो है सही बैठ रहा है। बाल्यावस्था के बाद में किशोरा, बाद में प्रौढ़ा। यहाँ पर देखो ये गलत हो रहा है, बाल्यावस्था लास्ट में दे दिया, ठीक है। यहाँ पूर्व किशोरा, मध्य किशोरा, उत्तर किशोरा, तो ये कोई जो है नहीं होती है। बाल्यावस्था के जरूर 3 भाग होते हैं, लेकिन किशोरावस्था के कोई 3 भाग नहीं होते। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऊपर बहुत पढ़कर आए, तो इसको भी अच्छे से कर लेंगे अपन। क्वेश्चन 22 बोल रहा है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है और निम्न में से कौन सा जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। तो सबसे पहली तो निरंतरता, तो बिल्कुल जीवन पर्यंत चलता है। फिर अनुकर्मीयता, अनुकर्मीयता का मतलब क्या हो गया? एक तो होता है उत्कर्मणीय, एक होता है अनुत्कर्मणीय, ठीक है। तो विकास वापस पीछे नहीं आता, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट, बिल्कुल। प्रतिवर्ती यानी उल्टा विकास नहीं होता कभी भी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिद्धांत नहीं है प्रतिवर्तीता। अनुकर्मिता का मतलब हो सकता है कि एक क्रम को फॉलो करता है, वो भी हो सकता है, और विकास वापस नहीं आ सकता, वापस पलट नहीं सकता, वो भी होता है। तो ध्यान रखना, प्रतिवर्ती यानी वापस विकास को पलटा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 बोल रहा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास कभी नहीं समाप्त होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत। नाम से ही पता चला, जो कभी समाप्त नहीं होता मतलब निरंतर चलता जा रहा है। जन्म से पूर्व चालू होता है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलता है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो ये आ गया। सिफेलोकोडल विकास का नियम किसके अनुसार है? आपको बोला था सी से सिफेलोकोडल, और इसको वही बोलते हैं मस्तकोदमुखी विकास। तो सी से सिर, सी से सिफेलोकोडल, ठीक है। तो क्या हो गया? सिर, और फिर जो है आपका पैर की तरफ। तो देखो पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ वगैरह, हाथ वगैरह, फिर पैरों का विकास होता है। तो ऑप्शन जो है ए ही इसका सही उत्तर हो गया। क्यों? क्योंकि सिफेलोकोडल में क्या होता है? सिर से पैर की तरफ। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है? इतना पढ़ चुके, अब तो आपको पता ही हो गया। विकास अंतःक्रिया का प्रतिफल है। किसकी अंतःक्रिया का? वो नहीं लिखा, अगले देखते हैं। देखो, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, तो बिल्कुल सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल। व्यक्तिगत प्रक्रिया का क्या मतलब है? कि एक व्यक्ति का विकास दूसरे से अलग होता है, एक जैसा नहीं चलता। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन जो है डी गलत हो गया, ठीक है। विकास अंतःक्रिया का प्रतिफल है। किस किसकी अंतःक्रिया? वातावरण और वंशानुक्रम की, ठीक है। इसके अंतःक्रिया का प्रतिफल विकास है। एक व्यवस्थित श्रृंखला में चलता है, बिल्कुल निश्चित क्रम होता है कि इसके जो शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इसमें यही होगा। एक ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है, तो ध्यान रखना ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का जो विकास है वो अलग होता है। व्यक्तिगत प्रक्रिया का मतलब है एक व्यक्ति का विकास दूसरे से संबंध नहीं रखता, लेकिन ये विशिष्ट सामान्य की ओर नहीं होता, क्योंकि बार बार मैं बता चुका, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। अगर क्लास समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। अगले क्वेश्चन से लाएंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।